हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। और रीडिंग शुरू होने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देना चाहती हूँ कि 2 तारीख को फुल मून स्पेल करने वाली हूँ मैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में प्यार की कमी हो गई है या बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत हैवीनेस हो गई है, लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच, तो डेफ़िनेटली आपको फुल मून स्पेल कराना चाहिए ताकि आपके रिश्ते की थोड़ी हीलिंग हो जाए, पॉजिटिविटी आए आपके रिलेशनशिप में। तो स्लॉट्स लिमिटेड है क्योंकि स्पेशल स्पेल है, तो स्लॉट्स लिमिटेड है, जल्दी बुक कर लो। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि 4 तारीख को 44 पोर्टल स्टेबिलिटी पोर्टल है। तो अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते में आपको कमिटमेंट मिले लॉन्ग टर्म, आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म टिके और स्टेबिलिटी आए रिलेशनशिप में, तो आप 44 पोर्टल स्पेल ज़रूर ट्राई करना। तो ये दोनों ही खास स्पेल है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। अगर आपको खास स्पेल्स नहीं करवाने हैं, आपको रेगुलर स्पेल्स करवाने हैं, तो वो भी आप करवा सकते हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम, मतलब आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर को लेकर क्या है वर्सेस उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात सबके साथ मैच करेगी ही। सो जितना मैच करता है उतना रखिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त, आप क्या फील कर रहे हो, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त, आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त, आप क्या महसूस कर रहे हो। सबसे पहला कार्ड है आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विथ योर्स। आई वॉन्ट यू। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू। आई वॉन्ट टू किस यू। You are special to me. Why can't you tell how you feel, because how you're acting is confusing me. And bottom of the deck में है I'm not the same person that you remember. चलो इनको क्लैरिफाई करेंगे एज यूजुअल। क्लैरिफिकेशन में भी दूसरे ओरेकल से कर रही हूँ। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर को बुरी तरह से ट्रीट किया है? क्यों क्यों ऐसा आपको फील हो रहा है? क्या ये आपकी फीलिंग है? एडिक्शंस। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर के साथ पास्ट में अच्छा बिहेवियर नहीं किया है और वो इससे डिज़र्व नहीं करते थे जो भी आपने उनको बोला या जो भी आपने उनके साथ किया। आप आपको ऐसा लग रहा है कि उससे बेटर आप कर सकते थे उनके साथ बिहेव, या जो भी बोला आपने या जो भी किया, दे डिज़र्व बेटर। तो आपको उसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप डेफ़िनेटली पुरानी जो भी आपने इस पर्सन को हर्ट करने के लिए जो भी बोला है, जो भी किया है, उसको ठीक करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो और आपके पार्टनर के घावों को आप भरना चाहते हो। अ, आपके पार्टनर किसी ऐसी आदत या ऐसे बिहेवियर से जुड़े हुए हैं, जो रिश्ते की भावनात्मक जो डेप्थ है, उसको कम कर रही है कहीं न कहीं। ये सिर्फ़ नशा नहीं, इनका काम हो सकता है सोशल मीडिया या किसी ख़ास बिहेवियर के लिए उनका मे बी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होना। मे बी वो कुछ ऐसा करते हैं, बोलते हैं, जो उनका सेकंड नेचर हो गया है, ठीक है? जो कि अच्छा नहीं है। तो ये भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको भी समझना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं, कौन-सी ऐसी आदतें हैं, जो आप दोनों के बीच में एक ऑब्स्टैकल बन रही हैं। और ताकि ना उससे क्या होगा, अगर वो पार्टनर ये एनालाइज़ करेंगे अपने आप को कि उनकी ऐसी कौन-सी आदतें हैं जिससे कि आप चिढ़ते हो या ट्रिगर होते हो और आप उनको गुस्से में कुछ बोल देते हो, तो आगे जाके वो ऐसी बातें आप ऐसी चीज़ें ना करें, राइट? कोई भी चीज़ जो उनकी एडिक्शन है, कोई गलत आदत है उनकी, तो वो उसको आगे जाके सुधार सकते हैं ना, राइट? क्योंकि आप ऐसे ही तो नहीं चिढ़ते हो, ऐसे ही तो आप गुस्सा नहीं होते हो, या ऐसे ही आप कुछ ऐसे ही अनाप-शनाप नहीं बोल देते हो या कर देते हो। कुछ तो रीज़न होगा, ये पर्सन कुछ तो ऐसा करते हैं ना, जिससे कि आप ट्रिगर होते हो,
राइट। आपके मन में अपने पार्टनर के लिए डेफिनेटली बहुत डीप अटैचमेंट है, लेकिन साथ ही बहुत रिग्रेट है, गिल्ट है, और कुछ उनकी ऐसी आदतें हैं, नेगेटिव आदतें, जो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन बनी हुई है इस वक़्त। और अगर आप उनको क्लियरली बताओगे कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है, तो डेफ़िनेटली एक बैलेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में बन सकता है। लेकिन मेबी आप बिना बोले कुछ गुस्से में बोल देते हो, कर देते हो, और वो चीज़ फिर नेगेटिव हो जाती है। आई गेट बटरफ्लाइज़ एवरी टाइम माय आईज़ लॉक विथ योर्स। अनकंडीशनल लव। मुझे आपकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव लगती है अपने पार्टनर के लिए, और बहुत ही प्योर है आपकी फीलिंग्स। ऐसा लग रहा है कि आप वैसी ही फीलिंग फील करते हो अपने पार्टनर के लिए, वैसा ही प्यार फील करते हो, वही रोमांस है, वही अट्रैक्शन है जो शुरुआत में फील करते थे रिलेशनशिप के, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। जब भी आप आपके पार्टनर की आंखों में देखते हो, आपको वही पुरानी एक्साइटमेंट फील होती है, वही पैशन फील होता है, वही हैप्पीनेस फील होती है। आपके मन में उनके लिए एक डीप खिंचाव है जो मैं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत ही प्यारा एहसास है जो बताता है कि आपके रिश्ते में अभी भी वही स्पार्क बरकरार है, स्पेशली आपके तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में उनके लिए ऐसा प्यार है जिसकी कोई शर्त नहीं है। बहुत ही अनकंडीशनली आप प्यार करते हो अपने पार्टनर से। आप उनकी खुशी उनको जैसे भी वो है वैसे एक्सेप्ट करते हो, पूरी तरह से। कोई भी कंडीशंस आप नहीं है आपके मन में उनको लेकर, और डेफ़िनेटली उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते हो आप। बस उनका भला चाहते हो। आप अगर गुस्से में भी कुछ बोलते हो कि यार ये करना बंद कर दो, ये छोड़ दो, तो आप उनके भलाई के लिए बोलते हो, राइट? ताकि रिश्ता स्टेबल हो, रिश्ता आगे बढ़े, प्रॉब्लम्स ना आए रिलेशनशिप में। तो आपकी जो फीलिंग्स है बहुत ही प्योर है और बहुत ही जेन्युइन है। आई वांट यू की एनर्जी क्यों है? गाइस, आई वांट यू हियर स्पाइंग। गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है आपके पार्टनर को लेकर, उसमें बहुत डेप्थ है और बहुत क्लैरिटी है जो मुझे भी यहाँ पे दिख रही है। आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और आप उनके साथ आपका पूरी लाइफ आप अपनी बिताना चाहते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि पूरे दिल से आप उनके साथ रहना चाहते हो, अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहते हो। मुझे नहीं लगता आपके मन में कोई भी डाउट है 1% भी इस चीज़ को लेकर। आप अपने पार्टनर की हर चीज़ पे नज़र रखते हो, उनके हर एक्शन पे नज़र रखते हो। उनके बारे में सब कुछ जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस रहते हो हमेशा। मेबी सोशल मीडिया चेक करते हो उनका, या बार-बार उनके बारे में लोगों से पूछते हो, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के। इससे क्या पता चलता है कि आप आपके वो ख़्यालों में हमेशा होते हैं, आप हमेशा उनके ख़्यालों में डूबे होते हो। लेकिन मुझे आपके अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, ओके? आप हमेशा बेचैन रहते हो कि उनके लाइफ़ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। यू ऑलवेज़ वांट टू नो, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट ऑब्सेस नहीं करना है, बस मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ। आई वांट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू, इसके बारे में और बताइए। टॉक्सिक रिलेशनशिप, ओके। सो यहाँ पे ना देखो, वैसे तो आप अपने पार्टनर के साथ एक डीप, हार्मोनियस और रोमांटिक रिलेशन चाहते हो। आपके मन में उनके लिए बहुत प्यार है, और आप इस रिलेशनशिप को आगे डेफ़िनेटली ले जाने की तीव्र इच्छा है आपके अंदर। लेकिन और मुझे आपकी नीयत भी बड़ी साफ़ दिख रही है, आपके इंटेंशंस बड़े साफ़ है। आप उनके साथ एक हैप्पी, ब्यूटीफुल फ्यूचर देख पा रहे हो, उसके सपने आप देखते हो। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके मन में डीप वरी भी है, स्ट्रेस भी है कि कहीं ये रिश्ता आपके अंदर से आपको अंदर से खोखला ना कर दे, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी सफ़र कर चुके हो इस कनेक्शन की वजह से। हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत झगड़े होते हैं, शक है, या एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश होती रहती है, जो रिलेशनशिप के पीस को छीन रही है कहीं न कहीं। तो ये डेफ़िनेटली आपके लिए वार्निंग साइन भी है कि आप एक तरफ तो उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप इस रिश्ते से घुटन महसूस करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि पेन बहुत मिल रहा है इस कनेक्शन में प्यार से ज़्यादा। तो आपके मन में डेफ़िनेटली कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ आप उनके साथ एक रोमांटिक प्यारा कनेक्शन एक्सपेक्ट करते हो, दूसरी तरफ लेकिन मुझे दिख रहा है कि रिश्ता आपकी डेफ़िनेटली मानसिक जो शांति है, उसके लिए सही नहीं है। आप उनसे प्यार तो करते हो, उसमें कोई दो राहें नहीं है गाइज़, लेकिन शायद उनका जो बिहेवियर है, या उनके वर्ड्स है, जो एक्शंस है, या इस रिश्ते का जो जैसे वो इस रिश्ते को निभा रहे हैं, वो तरीका आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई वांट टू किस यू, ये एनर्जी क्यों है?
गाइस कभी भी वार्निंग साइंस मत इग्नोर किया करो। इनोसेंस। गाइस मुझे बहुत ही डीपली आपकी जो इच्छा है वो दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ इंटीमेट होना चाहते हो। आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी है और बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी इस वक्त है। ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग और एक प्यार भरा अटैचमेंट फील करते हो। अ, आप उन्हें बहुत ही मासूम लाइक मासूम और एकदम इनोसेंट और प्योर एकदम नज़रिए से देखते हो। आपके मन में उनके लिए कोई भी 1% की भी बुरी भावना नहीं है। आप उनकी जो सादगी है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। जैसे आपके पार्टनर है, आप वैसे उनको पसंद करते हो। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो नेगेटिव आपको डेफ़िनेटली लग रही है इस वक़्त, लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत पॉज़िटिव है। आपका प्यार किसी मतलब या स्वार्थ पर आधारित नहीं है इस पर्सन से। जैसे आप जैसे एक बच्चे से निस्वार्थ प्रेम उसकी माँ करती है ना, वैसा प्यार आप इस पर्सन से करते हो। बहुत ही निस्वार्थ, बहुत ही सच्चा, बहुत ही ऑनेस्ट। तो आपके पार्टनर के लिए आप बहुत ही लॉयल हो, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हो और बहुत ही प्यार फील करते हो। आप उनके साथ फिज़िकली नहीं होना चाहते हो, लेकिन आप उनकी जो इनोसेंस है या उनकी जो सादगी है, उसकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यू आर स्पेशल टू मी। इसके बारे में बताइए डिवाइन। ओके, डिवाइन टाइमिंग। सो यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके पार्टनर की जगह जो है ना आपकी लाइफ़ में, वो कोई और नहीं ले सकता। आप उन्हें अपने दिल के बहुत करीब फ़ील करते हो। उनके साथ एक बहुत ही यूनिक आपको अटैचमेंट फ़ील होती है, जो कभी किसी के साथ आपको फ़ील नहीं हुई है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी जो फ़ीलिंग्स है बहुत ही स्टेबल है इस पर्सन के लिए, और इसी वजह से आपके रिश्ते की जो नींव है आपकी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी फीलिंग्स और इस रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह से यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, पूरी तरह से सरेंडर आपने किया हुआ है। आपको लगता है कि जो भी होगा सही समय पे होगा, पेशेंस रख रहे हो। शायद आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो या किसी चेंज की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि जल्दबाज़ी नहीं करनी है आपको, डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि जल्दबाज़ी नहीं करनी है। आपको यकीन है तो आपको बस प्रार्थना करनी है डिवाइन से और उन पे छोड़ देना है चीज़ों को, ठीक है? आपके मन में अपने पार्टनर के लिए बहुत रिस्पेक्ट भी दिख रहा है मुझे और बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप फीलिंग्स है। आप उन्हें बहुत स्पेशल मानते हो अपनी लाइफ में, लेकिन साथ ही आप इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन आप पेशेंस रख रहे हो सही टाइम का। आप में ये अंडरस्टैंडिंग है कि हर चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइमिंग होता है, तो आप चीज़ों को ना फ़ोर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है? जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई कांट यू टेल हाउ यू फील बिकॉज़ योर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूज़िंग मी। ओके, विश की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़न दिख रहा है आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर। मेबी आप उनकी अपनी खुद की फीलिंग समझ नहीं पा रहे हो कि ये जो कन्फ्यूज़न आ रहा है कहाँ से आ रहा है। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है। मेबी उन्हें लगता है कि शायद आप अपने दिल की बात पूरी तरह उनसे कह नहीं रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने दिल की बात पूरी तरह से आपसे कह नहीं रहे हैं, जिससे आपके मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं। आप चाहते हो कि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर जितने क्लियर हो, उतने ही आपके पार्टनर भी उनकी फीलिंग्स को लेकर आपके सामने एक्सप्रेस करे, क्लियर हो। डेफ़िनेटली आपको उनके अंदर कन्फ्यूज़न दिख रहा है कि वो आपको नहीं अच्छे से बता रहे अपनी फीलिंग्स, जो भी वो फ़ील कर रहे हैं। लेकिन आपकी बहुत इच्छा है कि वो क्लियर हो जाए और मुझे बताए कि एग्ज़ैक्टली क्या फ़ील कर रहे हैं। अ, मुझे ऐसा भी लगता है आपकी बहुत डिज़ायर्स है, बहुत इच्छाएँ जुड़ी हुई है इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, जो पूरे होने का आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, ओके? आप उनको अपनी एक इस पर्सन को और इस रिश्ते को आप अपनी एक विश मानते हो, एक विश फुलफिलमेंट मानते हो। आपको लगता है कि ये मेरी वो ख्वाहिश है जो बिना माँगे पूरी हुई है। आप बहुत ज़्यादा मानते हो अपने पार्टनर को, उनकी बहुत वैल्यू करते हो, ओके? बस मुझे लगता है आपको थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, एंड थोड़ा-सा आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करो एंड बात करके क्लैरिटी लाओ। आपके मन में बहुत सवाल है, बट वो बातें करके ही क्लियर होगी,
ठीक है? ऐसे ही सोचते रहोगे कि क्या है, क्या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, तो ऐसे ही आप परेशान रहोगे। बॉटम ऑफ द डेक में आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, और उसको क्लैरिफाई किया है। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो है स्कैर्ड। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। आप पहले जैसे थे वैसे अब नहीं रहे हो। वक्त के साथ, अनुभव के साथ आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बदल गए हो। आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स यू नो कुछ मुझे चेंज दिखाई दे रहा है उसमें, ठीक है? ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, उल्टा उतना ही प्यार करते हो, उससे ज़्यादा करते हो जितना पहले करते थे, लेकिन कुछ तो चेंज आया है। ऐसा लग रहा है आप चाहते कि आपके पार्टनर आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखे और समझे कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस को समझे। और मे बी आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ना आपको पुराने तरीके से देखते हैं, वो सेम ओल्ड पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू है उनका आपको लेकर, आप चाहते हो कि वो थोड़ा-सा बदले, ओके? मुझे ऐसा भी लगता है आपके मन में अपने पार्टनर या रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली मुझे डर दिखाई दे रहा है। शायद आप इस बात से डरे हुए हैं कि अगर आपके पार्टनर सच में आपकी फीलिंग्स ज़ाहिर करेंगे तो क्या होगा? या आपको कमिटमेंट देंगे तो क्या होगा? आगे क्या होगा फिर? या फिर आप इस रिश्ते को मे बी पहले जैसे हर्ट हुए हो वैसे हर्ट होने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये डर जो है ना, जो फ़ियर है आपके, उसकी वजह से आप खुलकर प्यार नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर से, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। और तो ये इनसिक्योरिटी आपको निकाल देनी चाहिए अपने मन से, और अगर आपने ट्रस्ट किया ही है ना यूनिवर्स पे, तो आपके मन में डर कहीं से भी नहीं आना चाहिए 1% भी। सो यस, ऐसा लग रहा है कि आप खुद को चेंज करना चाहते हो, आप अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, ओके? क्योंकि ये डर आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खा रहा है, चीज़ों को लेकर, जो रिश्तों को लेकर डर आपके मन में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अंदर से खा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे देखते हैं अभी कि आपके पार्टनर क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, ताकि थोड़ा बहुत भी जो डर होगा आपके मन में वो भी क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। लेट्स सी वो क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, उनकी क्या फीलिंग्स है, चलो देखते हैं। व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग फॉर यू राइट नाउ? आई एम currently working on becoming the best version of myself. I feel a special bond with you that I never felt before. I will make things right between us one day. I just wasn't ready for you. It really was me, not you. I need to go on my own way for a while. Karma is a bitch. I got mine. I want a romantic relationship with you, and bottom of the deck में I need you. चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर खुद पे काम कर रहे हैं, बेटर बना रहे हैं अपने आप को, अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका उनका फोकस इस वक्त उसी पे है। तो क्लैरिफाई करके देखते हैं ये एनर्जी क्या है। डिवाइन मेल, ओके। दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। वो आपके लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि जो भी पास्ट में उन्होंने गलतियाँ करी है, जो उनकी नेगेटिविटी है, उनके नेगेटिव ट्रेट्स के वजह से हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनको बहुत गुस्सा आता है या फिर वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं रिश्ते की, या फिर अपने करियर में सेटल नहीं है, तो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते आपको कमिटमेंट देने से। जो भी है चीज़ें जो उनको रोक रही है आपका होने से या फिर इस रिश्ते को सही बेहतर बनाए रखने में, दे आर वर्किंग ऑन दैट। वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो अपना बेटर वर्जन बन के आपके सामने आना चाहती है, ओके? क्योंकि उनको लगता है उनमें काफ़ी खामियां हैं, जिन खामियों की वजह से उन्होंने ऑलरेडी आपको बहुत हर्ट कर दिया, आपको ऑलरेडी खो दिया है उन्होंने, लॉस दे हैव लॉस्ट यू। तो दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स। वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, बदल रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, ताकि वो आपके सामने एक बेटर वर्जन बन के आ सके, और आगे जाके तकलीफ ना आए, सेम चीज़ें रिपीट ना हो। दैट इज़ व्हाट दे वांट।
इसीलिए दे आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, या इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे होंगे, या इसीलिए डिस्टेंस क्रिएट कर लिया होगा ताकि दे कैन वर्क ऑन देमसेल्व्स। ओके। और आप उनका ऐसा रूप देखोगे जहाँ पे वो पास्ट में जो भी आपको आपके साथ जैसे भी बिहेव करते थे, जो भी आपको बोलते थे गुस्से में या जैसे भी हो, अब वो नहीं करेंगे। बेटर वर्जन देखने को मिलेगा आपको इस पर्सन का, तो वो अच्छी बात है ना आपके लिए। आपके पार्टनर आपके साथ एक ऐसा स्पेशल बॉन्ड फील कर पा रहे हैं जैसा उन्होंने कभी कभी भी अपने लाइफ में इससे पहले किसी के लिए नहीं फील हुआ। एक पॉजिटिविटी फील होती है उनको आपके साथ, एक हीलिंग फील होती है, उनको लगता है कि आप उनको पॉजिटिविटी देते हो, हील करते हो। उनके लाइफ में जो अंधेरी भरी उनकी लाइफ है ना, उसमें आप उजाला लाते हो, उसमें आप एक लाइट लाते हो, उसमें आप एक उनके चेहरे पे आप हंसी लाते हो। उनकी लाइफ बहुत नेगेटिव है, उनको फील होता है उनकी लाइफ के बाकी लोग बहुत नेगेटिव है, या उनके लाइफ में जो भी लोग आज तक आए बहुत ही नेगेटिव लोग आए, उनको यूज़ करने वाले लोग आए, टाइम पास करने वाले लोग आए, उनको कंट्रोल मैनिपुलेट करने वाले लोग उनके उनके आसपास है। आप ही एकमात्र पर्सन उनको ऐसे लगते हो जिन्होंने उनको पॉजिटिविटी दी है या पॉजिटिव फील कराया है। यू आर दी ओनली वन पर्सन। इसीलिए आप उनको बहुत ही आपके साथ उन्हें बहुत ही स्पेशल कनेक्शन फील होता है, एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है जो उनको कभी किसी के लिए नहीं फील हुआ इससे पहले। सो या दे हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन देयर लाइफ, इन देयर हार्ट आपके लिए। आई विल मेक थिंग्स राइट, वो आपके साथ एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। ये हौसला वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो हम मिलेंगे, कभी ना कभी तो हम मिलेंगे, कभी ना कभी तो मैं तुमसे टकराऊंगा और सब कुछ ठीक करूंगा। तो वो आस है उनके अंदर, वो इच्छा है उनके अंदर कि मुझे सब ठीक करना है एक दिन। तुम ये मत सोचो कि मैं वापस नहीं आऊंगी या वापस नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा, सुधर के आऊंगा, अपना बेस्ट वर्जन बन के आऊंगा, और इस बार सब कुछ ठीक कर दूंगी या कर दूंगा। क्योंकि उनको आप पे गिव अप करना ही नहीं है, क्योंकि उनको जिंदगी भर आपसे दूर रहना ही नहीं है, उनको आपके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। सो वो हौसला उनके अंदर है, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, वो पॉजिटिविटी उनके अंदर है। ओके। और उनको यकीन है कि कभी ना कभी हम मिलेंगे। मुझे लिटरली एक गाना चैनल हो रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन से मूवी का सॉन्ग है। मेरा ये सबसे बड़ी दिक्कत है, मुझे नहीं समझ मुझे याद नहीं होता है कि कौन से सॉन्ग कौन से मूवी के हैं। बस मैं आपको गा के बताती हूँ थोड़ा बहुत। आवाज़ मेरा ख़राब है तो प्लीज़ डोंट माइंड। कभी ना कभी तो मिलोगे, हमें ये यकीन है, कुछ तो ऐसा गाना है, ठीक है। तो आप वो ज़रूर सुनना, उसमें कुछ मैसेज है आपके लिए, जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको उस गाने से पता चलेगी और ज़्यादा, ठीक है। सो इन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया, आप बिल्कुल मत डरिए। मे बी ये पास में रेडी नहीं थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। मे बी कोई मजबूरी थी, किसी ने इनको रोक रखा था, या किसी ने उनको आपसे बात करने से मना कर दिया था, आपसे कट ऑफ करने को कहा था। इन कहीं तो ये फंसे हुए थे, किसी मजबूरी में डेफिनेटली थे पास्ट में। ये रेडी नहीं थे आपको कमिटमेंट देने के लिए, या कुछ इवन आपसे कहने के लिए, आपको कोई प्रॉमिस देने के लिए। इनके मुंह पे लिटरली किसी ने हाथ रख कर लगाया हुआ था कि मत बात कर उससे, मत जाओ उसके पास, नहीं रहेगा तू उसके साथ, या उसके साथ नहीं रहेगी तू। तो मजबूर थे। ऐसा नहीं कि उनको तब तब आपसे प्यार नहीं था इसलिए आपको छोड़ दिया। हाँ, उनकी ये गलती है कि अगर वो किसी की बातों में आ गए, किसी की वजह से रुक गए, तो उनकी बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, डंके की चोट पे आपको ये बोलने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई हाँ, करती हूँ मैं तुझसे प्यार। बट आपके पार्टनर अगर किसी की बातों में आ गए तो वो तो गलत है, वो उनकी प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं छोड़ना चाहिए था किसी भी वजह से। इट रियली वॉज मी। तो आप मान रहे हैं कि तुम नहीं थे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मैं था या मैं थी, ठीक है। पता है गाइस, इस पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए, बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे कस्में दिए, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। क्योंकि मे भी कोई मजबूरी थी, किसी ने रोक रखा था, किसी सिचुएशन की वजह से अटक गए थे, तो आपको कमिटमेंट दे नहीं पाए, आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। बट अब वो मान तो रहे हैं ना, इस चीज़ को वो मान रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम मैं था, आई वॉज द इशू, मैं था प्रॉब्लम, मैं ही अपनी धुन में था। मैंने तुम्हें इमेजिनेशन में तुम्हारी दुनिया क्रिएट करी तुम्हारे साथ, और तुम्हें छोड़ दिया। सो वो ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी गलतियों की।
वो आप पे नहीं डाल रहे हैं गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर देयर ओन मिस्टेक्स। ओके, मे बी इन्होंने आपसे स्पेस लिया और ब्रेक लिया आपसे क्योंकि डर रहे थे। किसी का डर हो सकता है या किसी की मजबूरी थी, किसी का इनके ऊपर बाउंडेज था कि उसके पास मत जा, उससे बात मत कर, ठीक है। तो मे बी उन्होंने सोचा कि यार वो डरे हुए थे गाइस, ट्रस्ट मी। इन्होंने अगर आपसे स्पेस मांगी है या मांगी थी, इट वॉज बिकॉज दे वर स्केर्ड। और अब उन्हें इस बात का ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो जाओगे, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ जाएगा। ये बात ज़्यादा डरा रही है उनको। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया, आपको इग्नोर किया, दिनों दिनों तक, महीनों महीनों तक, हफ्तों हफ्तों तक आपको बात नहीं करी आपसे, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। और अब उनको इस बात का डर लग रहा है, पहले उनको किसी और बात का डर लग रहा था कि पता नहीं ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, अगर मैं उसको कॉल करूँ तो क्या होगा। बट अब उनको इस बात का डर लग रहा है कि अगर उन्होंने बात नहीं करी आपसे, ऐसे ही लेट गो कर दिया, जाने दिया चीज़ों को, कोई एफर्ट्स नहीं डाले, हाथ पैर नहीं मारे, तो एवरीथिंग विल बी ओवर, सब खत्म हो जाएगा। इस पर्सन को कर्मा भी मिला है, आपको दुख देने का, आपको रुलाने का कर्मा भी इस पर्सन को मिला है। इनको स्ट्रगल मिले, कर्मा किस रूप में मिला पता है इस पर्सन को? स्ट्रगल। आप तक अब पहुंचने के लिए भी इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपके दिल में जगह बनाने के लिए भी अब इनको स्ट्रगल करना पड़, जो चीज़ पहले इतनी आसानी से उनको मिल रही थी, आप उनके लिए इतने अवेलेबल थे, आप उनको प्यार देते थे, टाइम देते थे, आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली सब कुछ आपने न्यौछावर कर दिया था। जब उनके लिए अवेलेबल थे आप एकदम, तब उसकी कदर नहीं करी उन्होंने। और अब फाइनली जब आप मे बी आपने गिव अप कर दिया है सारी चीज़ों पे, तब उनको कदर हो रही है आपकी। लेकिन अब मुश्किल हो गया है, तो यूनिवर्स उनको स्ट्रगल दे रहा है, उनके करियर में भी, उनके ओवरऑल लाइफ में भी, उनके फैमिली में भी, उनकी हेल्थ में भी, हर चीज़ में उनको स्ट्रगल मिल रहा है। और यही उनका कर्मा है कि कोई भी चीज़ अब तुम्हें आसानी से मैं नहीं दूंगा। यूनिवर्स बोल रहा है कि अब मैं कोई भी चीज़ तुम्हें आसानी से नहीं दूंगा, अब स्ट्रगल करो। तुमने अच्छे इंसान का दिल दुखाया, अच्छी चीज़ दी तुम्हें, मतलब मैंने तुम्हें डायमंड दिया और तुम पत्थर के पीछे पड़े रहे, तो अब भुगतो। अभी आपके साथ एक रोमांटिक, फुल फ्लेज्ड रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन बहुत डर है अब उनके अंदर, बहुत सेल्फ कॉन्शियस एनर्जी है, कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया है इस पर्सन का। अब इनको ये भी नहीं लगता कि वो आपके लायक भी है, अब उनको तो वो भी नहीं लगता कि वो आपके सामने भी आ सकते हैं और आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। और यही तो वक्त होता है, वक्त सब कुछ कर देता है। जिस इंसान ने एक टाइम पे आपको रुलाया होता है ना, वक्त उसी को रुलाता है। आज आपके पार्टनर इतने ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस, दुखी, परेशान है, और यही उनका कर्मा है, लिटरली यही उनका कर्मा है कि आपके सामने नहीं आ पा रहे, आपके सामने अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे आपको, ओके, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। अब इनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम ही मेरे पास आ जाओ, मुझे कुछ करना ना पड़े। मतलब हर चीज़ में इनको शॉर्टकट चाहिए, इजी वे आउट चाहिए होता है, इनको एफर्ट्स नहीं डालने हैं। कर्मा तो इनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनकी क्लास ले रहा है कि स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करो, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो लेसन ये लर्न ही नहीं करते हैं। ये इनका प्रॉब्लम ही यही है, इनको कर्मा भी मिल जाए ना, ये फिर भी इनको अकल नहीं आती है। कर्मा ने इनको क्या सिखाया कि जो चीज़ तुम्हें आसानी से मिल रही है, तुम अगर उसको नहीं संभाल के रखोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, तो वो तुमसे छिन जाएगी। और जब वो तुम्हारे पास नहीं होगी, तब तुम उसको पाने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं मिलेगी तुम्हें चीज़। मतलब आप जब आप उनके पास थे, आपका पूरा टाइम, पूरा अटेंशन था उनके पास, क्या किया उन्होंने? इग्नोर किया, इमेच्योरली बिहेव किया, फॉर ग्रांटेड लिया आपको, रिस्क लिया, आपको छोड़ा, ठीक है। अब क्योंकि आपने भी गिव अप कर दिया मे बी, तो कहीं ना कहीं अब उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपकी लाइफ में आने के लिए। फिर भी इनको अकल नहीं आ रही है, फिर भी इनकी एक्सपेक्टेशन है तुम ही क्यों नहीं आते मेरे पास, तुम ही मुझसे बात क्यों नहीं करते। तो आपके पार्टनर को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, समझ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी अकल भी नहीं है आपके पार्टनर को, ठीक है। सो एनीवेज, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या कुछ आपसे रेजोनेट किया, नहीं किया, सब कुछ बताइए मुझे। और स्पेशल रिचुअल्स कराने हैं या रेगुलर रिचुअल्स कराने हैं, रीडिंग लेनी है,
यंत्र लेना है, स्पेल प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? नंबर, मेरा नंबर सेव कर लो, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, वो नंबर है मेरा, नंबर सेव करो। और अगर आप स्क्रीन पे किसी वजह से नहीं दिख रहा है नंबर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ऊपर दिख रहा होगा मे बी आपको, नीचे नहीं तो ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। सेव कर लो, और जो भी आपको रेमेडीज़ लेनी है अपने रिलेशनशिप के लिए, या करियर के लिए, हेल्थ के लिए, फाइनेंसेस के लिए, आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा गाइस। बाय।